2 जनवरी की शाम थी। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर ठंड थी, भीड़ थी और मन में एक अजीब सी शांति भी। मेरे साथ सत्यम और अमित शर्मा थे। मंजिल सिर्फ एक जगह नहीं थी, मंजिल थी कैची धाम। ट्रेन थी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। घोषणाएं होती रहीं पर ट्रेन अपने समय पर नहीं आई। लगभग 1.5 घंटे की देरी थी, लेकिन उस इंतजार में कोई बेचैनी नहीं थी। शायद इसलिए क्योंकि जब नीम करौली बाबा बुलाते हैं तो सफर अपनी ही चाल से होता है। रात का सफर शुरू हुआ। खिड़की के बाहर घना अंधेरा, अंदर हल्की हल्की बातें और दिल में बस एक ही ख्याल, कल पहाड़ों की हवा मिलेगी। रात के करीब 1 बजे हम हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पहुंचे। ठंड तेज थी और भूख भी साथ ही थी। स्टेशन के पास खाना खाया, ज्यादा बातें नहीं हुई, सब थके हुए थे। उस रात हमने हल्द्वानी में ठहराव किया। नींद गहरी नहीं थी क्योंकि सुबह का इंतजार था। अगली सुबह लगभग 9 बजे हमने 2 स्कूटी किराए पर ली। 600 रुपए प्रति स्कूटी और पेट्रोल जितनी जरूरत हो उतना खुद डलवाना होता है। स्कूटी ली, हेलमेट पहना और बिना किसी जल्दबाजी के हम पहाड़ों के रास्ते की ओर बढ़ चले। हल्द्वानी से भीमताल की ओर जाते ही सड़क का रंग बदलने लगता है। शहर पीछे छूट जाता है और पहाड़ धीरे धीरे अपनी बाहों में ले लेते हैं। ठंडी हवा, चीड़ और देवदार के पेड़ और हर मोड़ पर एक नया दृश्य। स्कूटी चलाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हर मोड़ पर मन का बोझ हल्का हो रहा हो। भीमताल के पास पहुंचकर झील का शांत पानी दिखता है, बिल्कुल मन की तरह। यहीं से महसूस होने लगता है कि हम सिर्फ सफर नहीं कर रहे, किसी गहरे अनुभव की ओर बढ़ रहे हैं। और फिर वो रास्ता आता है जो कैची धाम तक ले जाता है। कैची धाम कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। यहां पहुंचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। लोग कम बोलते हैं और ज्यादा महसूस करते हैं। ये वही पवित्र स्थान है जहां नीम करौली बाबा ने साधना की। यहीं पर स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग भी आए, सिर्फ देखने नहीं, अपने जीवन को समझने के लिए। कैची धाम का नाम 2 पहाड़ों के बीच बनी कैची जैसी घाटी के कारण पड़ा, पर जो यहाँ आता है उसके मन की कैची धीरे धीरे खुलने लगती है। हम भी चुपचाप बैठ गए। न कोई शब्द, न कोई मांग, न कोई शिकायत, बस एक गहरी शांति। नीम करौली बाबा के भक्त कहते हैं, बाबा के चमत्कार दिखते नहीं, महसूस होते हैं। बाबा स्वयं कहते थे, चमत्कार नहीं, श्री राम का नाम लो। एक प्रसिद्ध घटना है, जब बाबा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और बिना टिकट होने के कारण उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा चुपचाप उतर गए, लेकिन उसके बाद ट्रेन आगे बढ़ी ही नहीं। इंजन बदला गया, जांच की गई, पर ट्रेन रुकी रही। आखिरकार रेलवे कर्मचारियों को समझ आया, बाबा को वापस ट्रेन में बैठाया गया और जैसे ही बाबा अपनी जगह पर बैठे, ट्रेन चल पड़ी। भक्त कहते हैं, ये कोई चमत्कार नहीं था, ये अहंकार का टूटना था। एक और घटना, एक माँ अपने गंभीर रूप से बीमार बच्चे को लेकर बाबा के पास आई। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। बाबा ने ना कोई दवा दी, ना कोई विशेष पूजा करवाई, बस बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, डर मत, श्री राम संभालेंगे। कुछ ही समय में बच्चा स्वस्थ हो गया। माँ ने भावुक होकर पूछा, बाबा आपने क्या किया? बाबा मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ नहीं किया, श्री राम ने किया। बाबा की एक विशेषता ये भी थी कि वे लोगों की परेशानी बिना कहे ही जान लेते थे, जैसे वे चेहरा नहीं मन पढ़ लेते हो। इसी कारण आज भी कैची धाम में लोग जवाब शब्दों में नहीं, शांति में खोजते हैं। लौटते समय जब हम कैची धाम से लौट रहे थे तो हम वही नहीं थे जो वहां आए थे। ना जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हुई थी, ना हर सवाल का जवाब मिला था, लेकिन मन हल्का था। ये यात्रा सिर्फ गाजियाबाद से कैची धाम तक की नहीं थी, ये यात्रा थी मन से मन तक। और शायद नीम करौली बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार यही है, वे आपकी जिंदगी नहीं बदलते, बस आपका नजरिया बदल देते हैं। जय नीम करौली बाबा, जय श्री राम। अगर आप भी कैची धाम गए हैं या जाना चाहते हैं तो कमेंट में जय बाबा लिखें। डार्क टेल्स बाय शिवा।